नमस्कार सभी को, राम राम। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है, आज का अपना जो कंसेप्ट है, बहुत शानदार और बहुत जानदार टॉपिक रहने वाला है। इसलिए बच्चों की आने वाला कोई भी आगे एग्जाम होगा, उस एग्जाम के अंदर आपको निश्चित 3 या 4 सालों तक इस टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा कौन सा टॉपिक है, तो आप सभी इस टॉपिक से वाकिफ हो बच्चों। टॉपिक कौन सा है? पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में अपन कंप्लीट जानकारी पढ़ेंगे। इससे पहले पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में अपना एक कंसेप्ट, अपना एक वीडियो कंप्लीट मैंने इसी चैनल के ऊपर अपलोड किया था, लेकिन उसमें कब तक की जानकारियां थी? उसमें तब तक की जानकारियां थी जब तक पेरिस ओलंपिक शुरू होने वाला था, यानी 26 जुलाई से पहले पहले जानकारियां थी। आज वाले जो वीडियो है इसमें कंप्लीट अपन इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। पहले पायदान पे कौन सा देश रहा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे कौन सा, भारत कौन से पायदान पे रहा, भारत के कितने एथलीट जो थे उन्होंने इस बार जो है बच्चों पदक जीता। तो ये सारी जानकारियां आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है आज का, बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। और आज की क्लास को जिस भी स्टूडेंट ने बारीकी से और सरसरी निगाहों से, मैं कहता हूं जिस स्टूडेंट ने देख ली, वो स्टूडेंट आने वाले एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन अपने क्या करेगा बच्चों, पक्के करेगा। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, जोरदार शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं अपने बच्चों। स्लाइड नंबर 1 से शुरुआत अपन करते हैं बच्चों पेरिस ओलंपिक 2024 से। देखिए सबसे पहले तो आप सभी को पता है बच्चों, 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया, फ्रांस की राजधानी के अंदर किया गया। और इसका आयोजन जो है 26 जुलाई 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 के मध्य इनका आयोजन किया गया। अब सबसे पहली बात तो ये थी बच्चों, पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर जो मेडल टैली थी, इसका मतलब कौन सा मुल्क पहले स्थान पे रहा था, दूसरे तीसरे स्थान पे रहा था। तो ये जो पेरिस ओलंपिक 2024 था बच्चों, इस 2024 के अंदर पहले स्थान पे रहता है अमेरिका। अमेरिका ने 40 गोल्ड मेडल जीते थे, 44 रजत पदक जीते थे, 42 कांस्य पदक जीते थे और कुल 126 पदकों के साथ बच्चों कौन से स्थान पे रहता है? इस जो है पहले स्थान पे रहता है, फर्स्ट रैंक पे रहता है। दूसरे स्थान पे रहता है बच्चों चाइना। चाइना ने 40 गोल्ड मेडल जीते, 27 रजत जीते, 24 कांस्य जीते और कुल पदकों की अपन बात करें तो बच्चों 91 पदकों के साथ कौन से पायदान पे रहता है? आप कहोगे सर 91 पदकों के साथ दूसरे स्थान पे ये रहता है। बिल्कुल दूसरे स्थान पे चाइना रहा था। अब देखिए तीसरे स्थान पे कौन सा देश रहता है? जापान। 20 स्वर्ण पदक जीता है, 12 रजत और 13 कांस्य के साथ कुल 45 पदकों के साथ बच्चों कौन से स्थान पे रहता है? तो ये रहता है तीसरे स्थान पे रहता है। अब देखते हैं चौथे स्थान पे कौन सा रहा था? ऑस्ट्रेलिया। 18, 19, 16 कुल 53 पदकों के साथ कौन से पायदान पे रहता है? चौथी रैंक पे रहता है, या मैं आपसे कहूं चौथे पायदान पे रहता है। इससे और क्वेश्चन बढ़िया बन सकता है। देखिए पहला पायदान, दूसरा, तीसरा, यहां से निश्चित तौर पे बच्चों आपसे टैली करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखिए अगर अपने से पूछा जाए कि कहां पर आयोजन किया गया था, तो फ्रांस के अंदर आयोजन किया गया था। तो जिस देश के ने मेजबानी की थी वो कौन से स्थान पे रहता है? तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, फ्रांस जो है वो रहता है बच्चों 5वें स्थान पे। 16 स्वर्ण पदक जीतता है, 26 जो है बच्चों रजत पदक, 22 कांस्य पदकों के साथ टोटल 64 पदकों के साथ कौन से स्थान पे रहता है? 64 पदकों के साथ बच्चों 5वें पायदान पे रहता है। अब अपने इंडिया की बात करें बच्चों, भारत की बात करें तो भारत ने इस बार जो है कुल 6 पदक जीते हैं, जिसके अंदर से 5 कांस्य पदक जीते हैं, 1 रजत पदक जीते हैं। और इस बार पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत को एक भी गोल्ड मेडल जो है बच्चों नहीं मिला। तो ये सबसे पहले पदक तालिका थी बच्चों, जिसमें आपको याद रखना है पहले स्थान पे अमेरिका रहता है, दूसरे स्थान पे चीन रहता है और तीसरे स्थान पे कौन सा देश रहता है? जापान रहता है। इन बातों को आपको बहुत शानदार तरीके से याद रखना है। भारत कौन से स्थान पे रहता है बच्चों? तो भारत रहता है 71वें स्थान पे। कौन से? 71 जो पोजीशन है बच्चों, उसके ऊपर अपना इंडिया यानी भारत रहता है। क्लियर होगी? अब अपन बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। देखिए बहुत शानदार आज की स्लाइड रहने वाली है, एक एक पहलू को बड़े विस्तार से अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, हल करें। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भारत को पहला पदक किसने दिलाया? भारत को पहला पदक दिलाया बच्चों मन्नू भाकर ने। मन्नू भाकर का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा राज्य से। और हरियाणा राज्य के भी किस स्थान से इनका संबंध है? झज्जर से बच्चों इनका संबंध है। अब बात आती है इन्होंने जो है किस
खेल के अंदर पदक दिलाया बच्चों? तो मनु भाकर ने महिला की 10 मीटर जो है बच्चों एयर पिस्टल के अंदर भारत को कौन सा पदक दिलाया? ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। तो एक क्वेश्चन ये कंफर्म पक्का होता है कि ओलंपिक खेलों के अंदर भारत को सबसे पहला 2024 के अंदर पदक दिलाने वाली खिलाड़ी कौन सी बनती है बच्चों? तो ये कौन बनती है? मनु भाकर बनती है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बच्चों 2 नंबर पे मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम इवेंट के अंदर किसके साथ मिलके? सरबजोत सिंह के साथ मिलके बच्चों कौन सा पदक जीता? तो दूसरा भी इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो दूसरा पदक किसके साथ मिलकर जीता? सरबजोत सिंह के साथ मिलकर जीता। सरबजोत सिंह का संबंध अपने से पूछ लिया जाए तो अम्बाड़ा से है। अम्बाड़ा यानी इनका संबंध कहां से है? हरियाणा से है। इसके अलावा सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने मिक्स्ड टीम के अंदर बच्चों इवेंट के साथ जो है इन्होंने कौन सा पदक जीता? दूसरा पदक जीता। तो पहला पदक दिलाया मनु भाकर ने, दूसरा पदक फिर मनु भाकर ने, और दूसरे पदक के साथ कौन हो गए बच्चों? सरबजोत सिंह हो गए। चलो बढ़ते हैं आगे अपने। इसके बाद अपने अगले पदक की बात करते हैं। फिर अपने को पदक दिलाया बच्चों कौन सा? नीरज चोपड़ा के द्वारा। और नीरज चोपड़ा का संबंध पूछा जाए, जेवलिन थ्रो से बच्चों इनका क्या है? संबंध है। भाला फेंक से इनका संबंध है। इनका संबंध किस राज्य से? हरियाणा राज्य से है। और हरियाणा से किस राज्य से है? पानीपत से है। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने 89.45 मीटर दूर भाला फेंक कर भारत को कौन सा मेडल दिलाया बच्चों? भारत को सिल्वर मेडल, यानी भारत को इन्होंने रजत पदक दिलाया। बिल्कुल क्लियर होगी बात? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक के अंदर किसने पदक जीता? इसके अलावा देखिए अमन सहरावत जो है, अमन सहरावत का संबंध किससे है? रेसलर हो गए बच्चों। किससे संबंध हो गया इनका? ये जो है इनका रेसलर से संबंध हो गया। इनका संबंध कहां से है? जज्जर से। जज्जर कहां पे है? हरियाणा में इनका संबंध है। मेन 57 किलो फ्री स्टाइल के अंदर बच्चों इन्होंने कौन सा पदक जीता? इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता। इन्होंने कौन सा पदक जीता बच्चों? कांस्य पदक जीता। तो अब तक सबसे पहले मनु भाकर ने एक पदक जीता। मनु भाकर के बाद सरबजोत सिंह ने जीता 2। इसके बाद नीरज चोपड़ा ने जीता 3। इसके बाद अमन सहरावत ने जीता। कितने पदक हो गए भाई? 4 पदक हो गए भाई। कितने पदक हो गए बच्चों? 4 पदक हो गए। इसके अलावा देखिए सौप्रिल कुसाले, सौप्रिल कोसाले ने बच्चों कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ये जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है इनका संबंध कहां से? कोल्हापुर। और कोल्हापुर कहां से? महाराष्ट्र से बच्चों इनका संबंध है। सौप्रिल कोसाले का संबंध पूछ लिया जाए अपने से तो कोल्हापुर महाराष्ट्र से इनका संबंध है। भारत को शूटिंग मेंस की 50 मीटर राइफल के अंदर बच्चों इन्होंने भारत को कौन सा पदक दिलाया? तो भारत को इन्होंने बच्चों ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, यानी कांस्य पदक दिलाया। तब तक कितने पदक हो गए? 5 पदक हो गए। कुल भारत ने 6 पदक जीते थे। पुरुष हॉकी टीम ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया भाई। पुरुष हॉकी टीम ने भारत को कौन सा मेडल दिलाया बच्चों? ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, यानी कौन सा मेडल दिलाया? कांस्य पदक दिलाया। क्लियर होगी बात? तो ये आपके सामने कौन सी होगी बच्चों? पुरुष हॉकी टीम होगी। तो सबसे पहले अपने पदक तालिका पढ़ी पूरी की पूरी। पदक तालिका पढ़ने के बाद बच्चों अपने दूसरे पायदान पे किस पे आए थे? भारत के जो खिलाड़ी थे, एथलीट थे, उन्होंने भारत को 6 पदक दिलाए थे। और 6 के 6 पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों की अपने विस्तार से क्या किया बच्चों? चर्चा की है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो भाई, इसके बाद देखिए कुछ और अपने को जानकारियां पढ़नी है बच्चों। किसके बारे में? ओलंपिक खेलों के बारे में। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 जो है बच्चों, इस 2024 के अंदर शुभारंभ की ध्वजवाहक कौन रही? ये बात की जा रही है बच्चों ओपनिंग सेरेमनी की। ये बात की जा रही है शुभारंभ की ध्वजवाहक की। क्लियर हो गया? तो शुभारंभ की ध्वजवाहक की अपन बात करें तो शुभारंभ की ध्वजवाहक रही थी पीवी संधू। और पीवी संधू का संबंध किससे हो गया? बैडमिंटन से। ओलंपिक संघ ने 2 बार ओलंपिक पदक विजेता रही थी। कौन? पीवी संधू। और इस बार पीवी संधू जो है बच्चों पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भारत की तरफ से ओपनिंग जो थी शुभारंभ की ध्वजवाहक थी वो रही थी। इसके अलावा दूसरे कौन रहे थे? दूसरे रहे थे शरद कमल। शरद कमल का संबंध पूछा जाए तो टेबल टेनिस से इनका संबंध है। भारतीय के 3 बार के बच्चों राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता सह ध्वजवाहक रहे थे। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। एक तो अपने सामने कौन होगी? पीवी संधू होगी। और दूसरी कौन सी होगी? शरद कमल। कौन हो गए बच्चों? ये शुभारंभ के ध्वजवाहक रहे, जो सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाने की पूरी क्या रहती है? संभावना रहती है। क्लियर हो गया? अब आते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर बच्चों समापन समारोह के अंदर भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? समापन समारोह के अंदर भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन समारोह के अंदर भारतीय ध्वजवाहक रही थी
एक तो मन्नू भाकर। कौन रही थी बच्चों? एक तो रही थी मन्नू भाकर। मन्नू भाकर का संबंध पूछ लिया जाए, मन्नू भाकर का संबंध निशानेबाजी से है। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला कांस्य पदक दिलाया था, वो कौन थी बच्चों? मन्नू भाकर थी। 2024 पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत को पहला पदक किस खिलाड़ी के द्वारा दिलाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी मन्नू भाकर आएगी। मन्नू भाकर ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी के अंदर पदक दिलाने वाली पहली खिलाड़ी होगी भाई। ओलंपिक खेलों के अंदर निशानेबाजी में पदक दिलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी हो गई भाई। पहली महिला खिलाड़ी पूछा जाए बच्चों तो वो भी कौन होगी? ये भी मन्नू भाकर होगी। तो जोरदार क्वेश्चन बन सकता है, शानदार क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। मन्नू भाकर के बारे में निश्चित तौर पर आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो समापन के ध्वजवाहक एक तो कौन होगी बच्चों? मन्नू भाकर होगी। और मन्नू भाकर के साथ कौन होगी? PR श्रीजेश। PR श्रीजेश का संबंध बच्चों हॉकी से है और भारतीय हॉकी टीम जो है उसके बच्चों क्या है? ये गोलकीपर है। इसके अलावा 2 शुभारंभ के ध्वजवाहक हो गए बच्चों और 2 ही समापन के क्या हो गए? ध्वजवाहक हो गए। इनको आपको क्या है? शानदार तरीके से नोट्स बना के इन्हें याद रखना है। तो बिल्कुल हो गए, शुभारंभ के ध्वजवाहक हो गए, समापन के ध्वजवाहक हो गए। अब अपन बढ़ते हैं बच्चों आगे, देखते हैं क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन कौन था भाई? चीफ डी मिशन थे बच्चों गगन नारंग। कौन थे? गगन नारंग। फिर से देखिए चीफ डी मिशन पूछा जाए कौन होगे? गगन नारंग होगे। गगन नारंग के साथ और कौन थे? शिवा केशवन थे। डिप्टी सेफ डी मिशन कौन बने रहेंगे? शिवा केशवन थे। क्या काम होता है सेफ डी मिशन का? ये एक प्रकार से संयोजक होते हैं बच्चों, किसी भी प्रकार की टीम के साथ है, टीम के बाहर है, टीम अंदर है, टीम बाहर है, तो उनके तरीके से जो बच्चों प्रोत्साहन करते रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चीफ डी मिशन कहा जाता है। क्लियर हो गया। इनका उद्देश्य क्या रहता है? एथलीटों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीम को प्रेरित करना और क्या करना बच्चों? प्रोत्साहित करना। अपने को ये याद रखना है चीफ डी मिशन इस बार कौन थे? तो चीफ डी मिशन इस बार कौन थे बच्चों? गगन नारंग थे। कौन हो गए? गगन नारंग हो गए। बढ़े आगे, बिल्कुल अपन आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद देखिए कुछ पॉइंट आप नोट करने हैं बच्चों, आपको स्टार लगा रहा हूं मैं यहाँ पे। PV संधू, और PV संधू का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो पहली भारतीय महिला बनती है PV सिंधु। कब जीता उन्होंने? 2016 के अंदर रियो ओलंपिक के अंदर क्या की थी बच्चों? जीत हासिल की थी। ओलंपिक खेलों के अंदर बच्चों रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? PV संधू बनी। और PV संधू का संबंध किससे हो गया? बैडमिंटन से हो गया। 2 नंबर पे नाम है बच्चों साक्षी मलिक। साक्षी मलिक क्या है बच्चों? पहलवान। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ओलंपिक के अंदर पदक जीतने वाली बच्चों पहली भारतीय महिला बनी। और इन्होंने भी बच्चों जो है 2016 के अंदर, लेकिन इन्होंने बच्चों कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। अब क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है बच्चों, ओलंपिक खेलों के अंदर कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन सी बनती है? तो कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक बनती है। जबकि अपने से पूछा जाए रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनती है? तो वो कौन बनती है? PV संधू। और PV संधू ने कब जीता? 2016 के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता, यानी सिल्वर मेडल जीता। इन्होंने बच्चों कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस बात का भी आपको पूरा क्या रखना है? ध्यान रखना है। देखो भाई इसके अलावा ओलंपिक खेलों के अंदर भारत, देखिए मलेश्वरी ओलंपिक जो है पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने बच्चों कब जीता था? सन 2000 के अंदर सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलक के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता था भाई। अगर सीधा अपने से पूछा जाए मलेश्वरी जो थी ओलंपिक खेलों के अंदर पदक जीतने वाली पहली महिला बनती है, कब जीता? सन 2000 के अंदर जीता। इसके अलावा बच्चों 2008 के बीजिंग ओलंपिक के अंदर अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। तो कभी भी अपने से पूछ लिया जाए बच्चों निशानेबाजी के अंदर किनका हो गया बच्चों? अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे हो गया बच्चों? इनका संबंध हो गया निशानेबाजी से 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। तो 10 मीटर एयर राइफल के अंदर भारत को सबसे पहले स्वर्ण पदक दिलाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे पहले स्वर्ण पदक दिलाने वाले व्यक्ति थे अभिनव बिंद्रा। फिर से देखिए 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और ओलंपिक खेलों के अंदर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले वो कौन बन गए थे? पहले भारतीय बन गए थे। कौन बन गए बच्चों? पहले भारतीय। कौन बन गए? अभिनव बिंद्रा बन गए। अभिनव बिंद्रा बन गए। इस बात का आपको पूरा क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा गया है आगे वाले में। देखो भाई
भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है बच्चों पीटी उषा। कौन है? पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। पीटी उषा का संबंध किससे है? पीटी उषा का तो संबंध है बच्चों दौड़ से। किससे संबंध था इनका? दौड़ से। वर्तमान के अंदर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन होगी? पीटी उषा होगी। बिल्कुल। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन होता है 1927 में। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। संस्थापक कौन थे? किसके? ओलंपिक, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सरदार दोराबजी टाटा और डॉक्टर ए जी नोहरान थे। बिल्कुल। इसके अलावा बच्चों एक और बात ये थी, भारतीय दल में 23 राज्यों के खिलाड़ी थे और सबसे ज्यादा कहां के थे? 22 जो है बच्चों हरियाणा राज्य के थे। क्वेश्चन ये बनता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर जो बच्चों भारत के कितने राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? तो भारत के बच्चों 23 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और सर्वाधिक खिलाड़ी कहां पे थे? सर्वाधिक खिलाड़ी जो है हरियाणा से। हरियाणा से कितने खिलाड़ी हो गए? हरियाणा से बच्चों कुल जो है 22 खिलाड़ी हो गए। कितने हो गए? 22 खिलाड़ी हो गए भाई। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है देखिए, देखो भाई, पेरिस ओलंपिक या पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल बच्चों 2024, बिल्कुल आप सभी को पता है 2024 है। 2024 में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पे किया गया? फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर किया गया। अब बात आती है संस्करण कौन सा था, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 33वें ओलंपिक खेल थे। तो देखिए बच्चों 33वें पेरिस ओलंपिक का आयोजन कहां पे किया गया? आप कहोगे सर फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर किया गया। 32वें का कहां पर किया गया था? 32वें का जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर इनका आयोजन किया गया। बच्चों 34वें का आयोजन कहां पे किया जाएगा? 34वें का आयोजन किया जाएगा वाशिंगटन डीसी के अंदर। कहां पर किया जाएगा? वाशिंगटन डीसी के अंदर। ये देखिए ये तो हो गए 2024 के अंदर, ये हो गया बच्चों 2020 के अंदर, तो वाशिंगटन डीसी हो जाएगा 2028 के अंदर। तो इस बार जो है ओलंपिक खेल किसे सौंप दिए गए? इस बार ओलंपिक खेल जो है अमेरिका को सौंप दिए गए। क्यों? क्योंकि इस बार जो है नेक्स्ट वाला कहां पे खेला जाएगा? वाशिंगटन डीसी के अंदर खेला जाएगा। इस बार की मेजबानी फ्रांस की राजधानी पेरिस ने की। पेरिस ने वर्तमान समय तक बच्चों 3 बार मेजबानी की, सन 1900 के अंदर, 1924 के अंदर और अंतिम बार कब हो गया? 2024 के अंदर। तो वर्तमान समय तक पूछा जाए पेरिस के द्वारा ओलंपिक खेलों की कितनी बार मेजबानी की गई? तो बच्चों ओलंपिक खेलों की 3 बार मेजबानी की गई। तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है इन्होंने। बिल्कुल। अब देखिए 33वें पेरिस ओलंपिक जो थे बच्चों ये 26 जुलाई को शुरू हुए थे और कब तक चले थे? ये 11 अगस्त तक चले थे। ओलंपिक खेल जो होते हैं बच्चों ये अधिकतम कितने दिनों तक चलते हैं? ये अधिकतम बच्चों 16 डेज तक चलते हैं। कितने दिनों तक? 16 दिनों तक। यहाँ पर भी 26 से लेके कहां तक हो गए बच्चों? 11 तक हो गए। बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल एक एक बात आपको बिल्कुल क्लियर करनी है भाई। ऐसा कोई भी क्वेश्चन बच्चों पेरिस ओलंपिक से आ जाए और कन्फर्म ही है पेरिस ओलंपिक से इस बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर आपका गलत हो गया तो देख लीजिए फिर भाई। इसलिए कि एक एक क्वेश्चन मैंने पूरी स्लाइड के अंदर क्या है बच्चों इंक्लूड किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन कहां पे होता है? उद्घाटन समारोह कहां पे हुआ था? जॉर्डिन डू डोकोवारा। कहां पे? सीन नदी के किनारे हुआ। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन कहां पे हुआ? कौन से स्टेडियम के अंदर? स्टेट डी। और स्टेट डी कहां पर हो गया बच्चों? स्टेट डी स्टेडियम। और स्टेट डी स्टेडियम कहां पे है? फ्रांस के अंदर है। बिल्कुल। समापन पूछा जाए, सबसे पहले शुभारंभ पूछा जाए 26 जुलाई 2024 को बच्चों कहां पे होता है? तो ये सीन नदी के किनारे होता है। और समापन पूछा जाए तो स्टेट डी फ्रांस के अंदर होता है। कहां पे? स्टेट डी स्टेडियम फ्रांस के अंदर होता है बच्चों। तो ये कब होता है? 11 अगस्त को होता है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। अब देखिए भाई पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने भाग लिया था? तो बच्चों 206 देशों ने भाग लिया था। क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर कितने देशों ने भाग लिया? 206 देशों ने भाग लिया। लगभग कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 10,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को प्रतिवर्ष प्रत्येक साल ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। किस महीने के अंदर? जून महीने के अंदर। कितनी तारीख को? तो ये मनाया जाता है बच्चों 23 तारीख को मनाया जाता है। चलो बढ़े आगे। बिल्कुल आप कहोगे सर बढ़ते हैं आगे। चलो भाई 2024 के पेरिस ओलंपिक में 4 नए खेलों को आयोजन किया गया।
पूछा जा सकता है पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर कितने नए खेलों को शामिल किया गया, 4 खेलों को। देखिए ब्रेकिंग सर्किंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, इसके अलावा स्केट बोर्डिंग। कौन सा हो गया? तो कितने खेल हो गए बच्चों? 4 हो गए। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या था भाई, मोटो क्या था? गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर पूछा जाए मस्कट क्या था? ओलंपिक फ्रीज। ये आकार के ये क्या है बच्चों? फ्रीजियन केप है भाई। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है बच्चों, कोई भी खेल हो उसका शुभंकर पूछा जा सकता है, चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो, चाहे एशियाई खेल हो, चाहे ओलंपिक खेल हो, एक शुभंकर जरूर पूछा जाता है। तो आपको शुभंकर जरूर याद रखना है। ओलंपिक फ्रीज, और फ्रीज जो है बच्चों क्या है? ये किसका संकेत है? ओलंपिक फ्रीज जो है बच्चों ये एक केप है। केप यानी ये क्या है बच्चों? टोपी है, और आपके सामने देखिए इन्होंने पहन रखी है भाई। क्लियर हुआ? बिल्कुल। इस स्लाइड के सारी जितनी भी जानकारियां थी बच्चों अपन ने पढ़ी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, देखते हैं क्या पूछा गया है। बहुत बढ़िया जानकारी, सारी की सारी जानकारियां मैंने इकट्ठी करके आपके लिए एक ही वीडियो के अंदर इंक्लूड की है। पेरिस ओलंपिक के अंदर भारतीय खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? तो इस बार देखिए, सबसे पहले तो भारत की तरफ से 23 राज्यों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक 22 हरियाणा से भाग लेते हैं। कुल की बात करें तो बच्चों 117 खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसके अंदर 70 पुरुष खिलाड़ी भाग लेते हैं, बाकी 47 बची हुई कौन सी? महिला खिलाड़ी भाग लेती है। बिल्कुल क्लियर। देखिए 117 खिलाड़ी भाग लेते हैं, 47 महिला खिलाड़ी थी, 70 जो है बच्चों पुरुष खिलाड़ी थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर बच्चों 18 खेलों के अंदर 120 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसके अंदर 53 महिला थी, और इस बार देखिए कितनी महिला है? इस बार 47 महिला। इसके अलावा 117 खिलाड़ियों में से बच्चों 72 अपना पहला ओलंपिक खेल खेल रहे हैं। देखिए अगर पूछा जाए भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया। महिला खिलाड़ी कितनी होगी? 47 होगी। पुरुष कितने हो गए? 70 हो गए। अगर पूछा जाए कि कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस बार डेब्यू करेंगे, तो बच्चों 7 और 2 कितने हो गए? 72 हो गए। एथलेटिक्स की टीम सबसे बड़ी टीम है। पूछा जाए पेरिस ओलंपिक खेल के अंदर भारत की तरफ से सर्वाधिक खिलाड़ी किस टीम के अंदर थे बच्चों? तो एथलेटिक्स खिलाड़ी थे, उसके अंदर 29 खिलाड़ी थे। इसके बाद शूटिंग में 21 खिलाड़ी थे, हॉकी में 19 खिलाड़ी थे, और दल में सबसे युवा और उम्रदराज खिलाड़ियों के बीच में 30 साल का क्या रहा था बच्चों? गैप रहा था। और ये पूछा जाए कि पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के अंदर सर्वाधिक पदक जो है बच्चों किस खेल के अंदर भारत ने जीते? तो सर्वाधिक पदक भी भारत ने किस खेल के अंदर जीते? शूटिंग के अंदर जीते, निशानेबाजी में। पहला पदक भी पूछ लिया जाए कि पेरिस ओलंपिक 2024 का, वो भी किस खेल के अंदर जीता? तो मन्नू भाकर के द्वारा किसके अंदर जीता गया बच्चों? निशानेबाजी के अंदर जीता गया। क्लियर हो गया? सबसे कम उम्र के खिलाड़ी और सबसे अधिक उम्रदराज जो खिलाड़ी थे, उनके बीच में कितने साल का गैप रहता है? उनके बीच में बच्चों 30 साल का क्या रहता है? गैप रहता है। अभी देखिए भाई 14 साल की श्रीनिधि, 14 साल की धी निधि सबसे युवा, और 44 साल के रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। श्रीनिधि जो है बच्चे देशबंधु 14 साल की है। संबंध किससे हो गया? इनका तैराक से। पेरिस गेम्स में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय बनेगी। इसके अलावा वे ओलंपिक इतिहास के अंदर दूसरी सबसे युवा भारतीय होंगी। इसके अलावा रिकॉर्ड 11 साल का था बच्चों, किसका? आरती साहा का। अगर आपसे पूछा जाए पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत की तरफ से बच्चों सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन सी थी? तो कौन सी होगी? आरती शाह, जिनका संबंध किससे हो गया? तैराकी से। लेकिन 2024 के अंदर पूछ लिया जाए तो धो निधि थी देशबंधु, ये जो है बच्चों ये कितने साल की थी? ये 14 साल की होगी। तो ये सेकंड पोजीशन पे आ गई, ये पहले पोजीशन पे। इसके अलावा जो है बच्चों इनकी आरती शाह के द्वारा 1952 के अंदर ये भाग लिया गया था। ये तो सबसे कम उम्र की थी। अब बात करते हैं सबसे अधिक उम्र के बच्चों, सबसे अधिक उम्र के। देखो भाई सबसे अधिक उम्र के भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना थे, 44 साल के थे बच्चों, टेनिस खिलाड़ी थे। रोहन बोपन्ना भारतीय दल में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है, और 44 साल के रोहन बोपन्ना जो है बच्चों पुरुष डबल्स के अंदर ये श्री राम बालाजी के साथ जोड़ी बनाकर क्या है बच्चों उतरे थे। और ये उतरे थे तो इस बार इनको कोई पदक नहीं मिला था, और बिना पदक बच्चों इन्होंने जो है ओलंपिक खेलों से क्या है बच्चों संन्यास की क्या कर दी? घोषणा कर दी। अंतर्राष्ट्रीय खेलों से इन्होंने संन्यास की क्या कर दी बच्चों? घोषणा कर दी गई। पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के अंदर 3 खिलाड़ियों के द्वारा संन्यास की घोषणा की गई थी। 3 खिलाड़ी कौन कौन से थे जिन्होंने संन्यास की घोषणा की थी? एक खिलाड़ी का नाम तो हो गया बच्चों रोहन बोपन्ना। और रोहन बोपन्ना ने भी क्या कर दी? संन्यास की घोषणा कर दी। इसके अलावा इस बार जो है विनेश फोगाट,
और विनेश फोगाट के द्वारा भी बच्चों जो है संन्यास की क्या कर दी, घोषणा कर दी। और इसके अलावा जो बच्चों एक जो है श्री जेस के द्वारा क्या की गई है, संन्यास की घोषणा की गई है, जिनका संबंध बच्चों किससे है, गोलकीपर से संबंध है। तो 3 ऐसे खिलाड़ी हैं, कभी अपने से पूछा जाए कि पेरिस ओलंपिक के अंदर किन किन खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा की, रोहन बोपन्ना, विनेश फोगाट और इसके अलावा बच्चों श्री जेस ने। तो बढ़िया से आप इसे उतारोगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है अपनी स्लाइड। अब देखो भाई, तो सबसे पहले 2024 की पदक तालिका पढ़ी, पदक तालिका के बाद भारत ने कितने जीते थे वो पढ़े, फिर पूरी अपने भारतीय खिलाड़ियों के बारे में चर्चा की। अब आती है बच्चों किसके बारे में चर्चा, ओलंपिक खेलों के इतिहास के बारे में। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ग्रीस के अंदर हुई थी। पहला ओलंपिक खेल बच्चों 1896 के अंदर एथेंस यानी ग्रीस के अंदर खेला गया था। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत बच्चों फ्रांस के बेरन पियरे डी से हुई थी। इसके अलावा भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों के अंदर बच्चों कब हिस्सा लिया, 1900 के अंदर हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन स्थापना कब होता है, 23 जून 1894 को। और इसीलिए बच्चों 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय पूछ लिया जाए, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लुसाने के अंदर है। लुसाने कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के अंदर है। अध्यक्ष कौन है बच्चों, तो थॉमस बाक है भाई। अध्यक्ष कौन हो गए, थॉमस बाक। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात की जाए बच्चों तो स्थापना होती है 23 जून 1894। मुख्यालय कहाँ पे है, लुसाने के अंदर है। अध्यक्ष कौन हो गए, थॉमस बाक हो गए। जबकि बच्चों भारतीय ओलंपिक खेलों की अपन बात करें, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अपन बात करें, तो इनकी स्थापना कब होती है, इनकी स्थापना होती है बच्चों 1927 के अंदर अपन ने पढ़ी थी। इसके अलावा पूछा जाए इनका मुख्यालय कहाँ पे है, भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर बच्चों इनका मुख्यालय है। इसके अलावा इसके वर्तमान के अध्यक्ष अपने से पूछ लिया जाए तो वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा है। इस बात का भी आपको क्या है ध्यान रखना। तो इनकी शुरुआत 1927 के अंदर, इनकी 1894 के अंदर। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक 2024 जो है बच्चों उसका विषय क्या है, उनका विषय है चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है बच्चों 2024 के ये थीम थी। इसके अलावा 23 जून 1948 को पहला ओलंपिक दिवस मनाया गया। ओलंपिक का मूल आदर्श वाक्य क्या था बच्चों, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस। क्या मतलब हो गया, सीटीएस का मतलब हो गया तेज, अल्टीएस का मतलब हो गया ऊंचा और फोर्टियस का मतलब क्या हो गया बच्चों, मजबूत। ये तीनों के तीनों किस भाषा के शब्द है बच्चों, तो तीनों के तीनों लैटिन भाषा के क्या है, शब्द है। इन बातों का भी आपको विशेष तरीके से बच्चों ध्यान रखना है। लगभग मेरे हिसाब से पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं बची है बच्चों जो जानकारी अपने से छूटी हो और जो एग्जाम्स के अंदर बच्चों आ जाए। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए आपको इसी क्लास से बच्चों निश्चित तौर पे मिलेगा भाई। बिल्कुल। देखिए ओलंपिक खेलों के अंदर बच्चों छल्ले जो होते हैं वो ओलंपिक खेलों का प्रतीक माने जाते हैं। 5 परस्पर जो होते हैं बच्चों वलयों के अंदर जुड़े होते हैं। सफेद पृष्ठभूमि, इसके अलावा नीला, पीला, काला, हरा और लाल। तो पूछा जाए बच्चों कितने छल्ले होते हैं, तो 5 छल्ले होते हैं। 5 छल्ले बच्चों किस चीज का प्रतीक है, पृथ्वी के 5 पर बसे हुए महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, इसके अलावा बच्चों ओशेनिया महाद्वीप का क्या करते हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं। कितने छल्ले पूछा जाए, पेरिस और ओलंपिक खेल जो है बच्चों इनका ध्वज इसके अंदर कितने छल्ले हैं, कितने वल्ले हैं, आपका मतलब हो गया 5। और 5 ये किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं बच्चों, तो पांचों के पांचों जो है जो यहाँ पृथ्वी पर बसे हुए 5 बच्चों महाद्वीप का क्या करते हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बात का भी आपको बहुत बढ़िया से क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य 4 वर्षों का अंतर होता है। बिल्कुल 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ खेले गए, टोक्यो जापान के अंदर। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ खेले गए बच्चों, पेरिस के अंदर खेले गए। 2028 कहाँ खेले, बिल्कुल 2028 लॉस एंजलिस बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर खेले जाएंगे। 128 साल बाद ओलंपिक खेलों में एक बार फिर से क्रिकेट भी खेला जाएगा और ये घोषणा की है बच्चों 2028 के ओलंपिक
ओलंपिक खेलों के अंदर। तो आगे जो 2028 के अंदर ओलंपिक खेल खेले जाएंगे उसमें सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलेगी बच्चे कि उनके अंदर क्रिकेट को भी क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। क्रिकेट को भी क्या किया जाएगा बच्चों, शामिल। और कहाँ खेले जाएंगे, लॉस एंजल्स के अंदर खेले जाएंगे। बिल्कुल क्लियर हुआ, बिल्कुल ये बच्चों क्लियर होना चाहिए भी। चलो, ये पूरी की पूरी जानकारियां थी बच्चों पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। जितने क्वेश्चन बन सकते थे उतने क्वेश्चन को अपन ने क्या किया, इस स्लाइड के अंदर बच्चों इंक्लूड किया। एक एक जो है बच्चों अपने जानकारियां मैंने आपके साथ साझा की। बढ़िया तरीके से आपको ये क्लास लगानी है। अब अपने सामने बच्चों 10 से 12 क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों के बारे में। फटाफट अपने को क्या करनी है, 5 मिनट के अंदर इन क्वेश्चन का आपको क्या करना है बच्चों, जवाब देना है भाई। मात्र 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको और ये 5 मिनट के अंदर आपको क्या देना है बच्चों, जवाब देना है। देखिए, सारी जानकारियां आप पहले पढ़ चुके हो, अपने कोई टाइम बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता? तो किसने जीता भाई, मोनिका बन्ना, निखित जरीन, मन्नू भाकर। तो बच्चों 10 मीटर एयर राइफल के अंदर किसके द्वारा जीता गया, मन्नू भाकर के द्वारा जीता गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदकों के साथ प्रथम स्थान पे हासिल रहे? प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने बच्चों कितने स्वर्ण पदक जीते भाई, इसका मतलब ये हो गया बच्चों 44 जो है बच्चों इन्होंने 40 स्वर्ण पदक जीते थे बच्चों। और कुल कितने पदक जीते थे, 126 पदक जीते। तो पहले स्थान पे कौन सा देश हो गया था, थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा, अमेरिका हो गया था। दूसरे स्थान पे कौन सा देश हो गया, चाइना हो गया। 3 नंबर पे कौन हो गया बच्चों, जापान हो गया। 1 2 3 ये अपने से पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से बच्चों सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए? तो ये कौन है बच्चों, तो इनका अभिनव बिंद्रा को बच्चों ओलंपिक ऑर्डर से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। कब किया गया, 2024 के अंदर। और ओलंपिक खेलों के अंदर बच्चों ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले ये कौन से खिलाड़ी बन गए बच्चों, ये दूसरे खिलाड़ी बन गए। अभिनव बिंद्रा का संबंध अपने से पूछा जाए बच्चों तो इनका संबंध किससे है, निशानेबाजी से है। और 2008 के अंदर इन्होंने निशानेबाजी के अंदर भारत को पहला कौन सा पदक दिलाया बच्चों, भारत को इन्होंने पहला स्वर्ण पदक दिलाया। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में फाइनल में 89.45 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ जो है कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने बच्चों कौन सा पदक जीता, इन्होंने जीता बच्चों रजत पदक। कौन सा पदक, रजत पदक। जबकि इसी के साथ बच्चों पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर भाला फेंक के साथ ओलंपिक के अंदर रिकॉर्ड के साथ बच्चों जो है कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया, नदीम के द्वारा जीता गया। और रजत पदक किसने जीता, तो अपने गोल्डन बॉय। और गोल्डन बॉय का नाम क्या है बच्चों, गोल्डन बॉय का नाम हो गया नीरज चोपड़ा हो गया भाई। इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए भाई, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए बच्चों, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का जवाब। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अपनी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक। पहली बात है स्वर्ण पदक 2024 के अंदर भारत को मिले ही नहीं भाई, तो इन्होंने कौन सा पदक जीता बच्चों, कांस्य पदक। भारत को 5 कांस्य पदक मिले और भारत को 1 जो है बच्चों सिल्वर मेडल मिला, रजत पदक मिला। क्लियर हो गए। कुल भारत को कितने पदक मिले पेरिस ओलंपिक 2024 में, कुल भारत को बच्चों 6 पदक मिले भाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे। 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये संस्करण था बच्चों 33वां। और 33वां संस्करण आयोजन कहाँ पे हो गया, पेरिस के अंदर हो गया। इसके अलावा यहाँ मैं लिख रहा हूँ 32वां संस्करण कहाँ पे हो गया बच्चों, टोक्यो के अंदर हो गया। और इस 32 के बाद 33, इसको मैं लिख रहा हूँ बच्चों 34। और 34वां कहाँ पे हो गया, अमेरिका के अंदर हो गया। कहाँ पे हो गया बच्चों, अमेरिका 2028 के अंदर हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर
3 हो गया भाई। बिल्कुल फटाफट अपने को जवाब देने। किस भारतीयों ने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम वर्ग में दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता? तो बच्चों किसके द्वारा जीता गया? एक तो मन्नू भाकर और दूसरे कौन थे? सरबजोत सिंह। बिल्कुल इन्होंने दोनों ने बच्चों कौन सा पदक जीता? दोनों ने इन्होंने कांस्य पदक जीता। और किसको हराकर जीता? इन्होंने दक्षिण कोरिया को हराकर। इन्होंने जो है बच्चों दक्षिण कोरिया को हराकर, दक्षिण कोरिया को हराकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों होंगे भी। सरबजोत सिंह होंगे और इसके साथ बच्चों मन्नू भाकर होगी भी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगस्त 2024 के अंदर किसने पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी? तो आप सभी को पता है बच्चों, विनेश फोगाट और विनेश फोगाट जो है इनका संबंध कुश्ती से है। और फ्री स्टाइल जो है 50 क्रिया के अंदर जो है बच्चों ये कुश्ती खेलती है। इसी के अंदर जो है मात्र 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद इन्होंने किसकी घोषणा कर दी थी बच्चों? इसके बाद इन्होंने संन्यास की भी क्या कर दी थी? घोषणा कर दी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? विनेश फोगाट। चलो बढ़ते हैं आगे, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। बताइए भी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया था? बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं फिर से कह रहा हूं, याद रखिए। सबसे पहले बच्चों शुभारंभ के ध्वजवाहक कौन हो गया? एक का नाम आपको याद रखना है पीवी संधू। आप कहोगे सर हमें याद है। दूसरा आपको नाम याद रखना है शरद कमल। ये तो हो गए बच्चों शुभारंभ के ध्वजवाहक। बिल्कुल क्लियर, शुभारंभ के ध्वजवाहक। अब अपने पूछा जाए समापन के ध्वजवाहक, तो समापन की ध्वजवाहक एक तो मन्नू भाकर होगी, एक होगी PR श्रीजेश। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर बी दोनों होंगे भाई। ए और बी दोनों होंगे। और ध्यान रखना इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगाइएगा। जब आगे RPF SI कांस्टेबल का बच्चों पेपर होगा तो फिर से अपन इस स्लाइड को ओपन करेंगे भाई, इसलिए कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सेफ डे मिशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया बच्चों गगन नारंग को। किसे किया गया? गगन नारंग को किया गया। सारी जानकारियां अपन पढ़ चुके हैं, बस अपने को फटाफट क्या करने? क्वेश्चन हल करने। 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किन खेलों को दर्शाया गया? तो इस बार बच्चों पेरिस ओलंपिक 33वें ओलंपिक के बाद भाला फेंक, इसके अलावा फील्ड हॉकी, इसके अलावा नौकायन, इसके अलावा टेबल टेनिस। तो इसका मतलब उपरोक्त है, अब आल हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे भाई। इन्होंने क्या किया है बच्चों? डाक टिकट के ऊपर जारी किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने? ये बने बच्चों नोवाक जोकोविच। कौन बने बच्चों? नोवाक जोकोविच। और नोवाक जोकोविच ने 20 साल के बाद बच्चों इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता। और किसे हराया? इन्होंने कार्लोस अल्कराज को हराया भाई। किसे हराया? कार्लोस अल्कराज को हराया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने? अपना नाम याद कर लेना भाई, अपना नाम याद कर लेना। मैं कह रहा हूं मेरा नाम याद कर लेना भाई। तो मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने? मेरी कॉम, निखत जरीन, कबिलन साई अशोक। तो कौन बने बच्चों? कबिलन साई अशोक बने। तो ये बच्चों आज की स्लाइड थी, जोरदार स्लाइड थी आज की, शानदार अपनी स्लाइड थी बच्चों। पेरिस ओलंपिक खेल 2024 से इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, अपनी स्लाइड से कोई भी क्वेश्चन बाहर रहने वाला नहीं है। आपको हेडिंग डालनी है पेरिस ओलंपिक 2024 से, और ये पूरी की पूरी जानकारी आपको क्या करनी है बच्चों? उसी स्लाइड के अंदर आपको पेस्ट करनी है। आपको क्या करनी है? अपने पेन, हाथ पेन से उतारनी है बच्चों। और जैसे ही आप उतारते हो तो इसका मतलब आपकी सारी चीजें याद हो जाएगी। और ये तब काम आएगी जब आपका क्या होगा बच्चों? एग्जाम होगा, चाहे SSC CGL का एग्जाम हो, चाहे MTS का एग्जाम हो। इसके अलावा बच्चों चाहे कौन सा RPF SI, चाहे कांस्टेबल एग्जाम हो। इसके अलावा बच्चों RPSC के एग्जाम के अंदर भी
करंट जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके अंदर भी पेरिस ओलंपिक जो बच्चों पूछा जाना क्या हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। तो बढ़िया क्लास थी बच्चों, अगर आपको भी बढ़िया लगी ये क्लास तो इस क्लास को लाइक करिएगा, एक छोटा सा इसके ऊपर कमेंट करिएगा बच्चों। मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ, मिलते हैं किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वैसे भी कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है बच्चों, तो खूब सारा जो है आप स्वतंत्रता दिवस मनाइए बच्चों। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों